लहर फहराए, मन के चलाए तन चले, जाते सर्वस जाए। के बीजक की साखी। मन स्वार्थी आप रस। मन स्वार्थी है। जहां उसने रस मान लिया है, उसको लेकर के वो फहराता है, तरंगायित होता है। और मन चला तो तन चलता है, फिर सर्वस्व विनाश। एक ही साखी में मन की पूरी दशा का वर्णन है। मन स्वार्थी आपरस, विषय लहर फहराए, मन के चलाए तन चले, जाते सर्वस जाए। इस 3.5 हाथ के शरीर में मन अत्यंत सूक्ष्म है। उसके लिए कोई अनुमान नहीं किया जा सकता है कि कितना सूक्ष्म है। वो बहुत काम की चीज है और बहुत बेकाम की चीज है। उसके बिना एक वाणी भी बोली नहीं जा सकती है, कोई काम नहीं किया जा सकता है। लेकिन मन ही सबको परेशान किए है। सारे मनुष्य मन के द्वारा रगड़े जा रहे हैं। लेकिन ये भेद समझना कि मन अलग है, मैं अलग हूँ, ये भी बड़ी बात है। अच्छे अच्छे विद्वान, पंडित, महात्मा, मौलवी भगवान भगवान कह करके समय बिता देते हैं। परमात्मा, भगवान, ईश्वर की भक्ति करो, सब हो जाएगा। तुम कौन हो, क्यों उलझे हो? तत्व विवेक का बड़ा अभाव है। शास्त्रों में ये बातें जगह जगह हैं, लेकिन उसका अनुगमन पंडित महात्मा नहीं करते हैं। महिमा परक वचनों में उलझे रहते हैं। मैं हूँ और मेरे सामने दुख है। दुख क्यों है, कैसे निवृत्त होगा, ये तत्व विवेक है। तत्व का मतलब है अंतिमी सत्यता, और उसका विवरण करना, अलग अलग करना विवेक है। तत्व विवेक आत्मा अनात्मा का विश्लेषण। मैं कौन हूँ? एक भक्त जब लगे सत्संग में, कुछ दिनों के बाद कहे कि आपके विचारों से अब पता लगता है कि मन अलग है, मैं अलग हूँ। आज तक ये पता ही नहीं था। जो स्मरणों की तरंगे चलती हैं, लगता है वही मैं हूँ। जो जो ख्याल आता है उसी में बहते रहना, यही अपना स्वभाव लगता था। अब समझ में आ रहा है कि मैं अलग हूँ और मन अलग है। जब कुछ ध्यान करता हूँ तो ध्यान में पहले मन ठहरता नहीं, लेकिन प्रयास करते करते थोड़े समय में ठहरने लगता है। और ठहरते ठहरते, अभ्यास होते होते ये बराबर समझ में आने लगता है कि मन अलग है, मैं अलग हूँ। अब आपके बताने से, सत्संग से, साधना से ये पता लगने लगा है। और ये बहुत मार्मिक बात उन्होंने कही। अच्छे अच्छे विद्वान बह रहे हैं मन में,
सारा संसार ही मन में बह रहा है। वह धन्य है जो मन को समझता है और मन पर नियंत्रण करता है। मन सुख है, मन दुख है, मन मोक्ष है, मन बंधन है। मनो मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षो जो कहा गया है एक उपनिषद में यह है। जो मुख्य उपनिषदें हैं वो तो 11-12 हैं, लेकिन और भी उपनिषदें हैं जो 100 से अधिक हैं, छोटी छोटी, और उनमें भी काम की चीज़ें हैं। उन्हीं में ये श्लोक आता है, आधा श्लोक है, मनो मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षो। मन ही मनुष्य के बंधन और मोक्ष का कारण है। जब मन किसी से उलझा है तो अपना नरक होता है, और वही मन जब किसी से नहीं उलझा है तो स्वर्ग है। पत्नी से उलझ गया, अब पत्नी में बुराई बुराई ही देख रहे हैं। वो दिन भर सेवा में लगी रहती है, सब काम करती है, उस पर ध्यान नहीं है। कहीं उसने कट कह दिया, कहीं उसने उपेक्षा कर दी, कहीं अवज्ञा कर दी, और उसी को लेके मन खराब है और बेचैनी है, असंतोष है, पीड़ा है। और वही मन जब सुलझ गया कोई बात नहीं। जो दिन भर काम कर रही है, कट कह दिया, सबसे हो जाता है वो भूल चूक, और मन संतुलित हो गया। बस उसी पत्नी से कोई विरोध नहीं है। ये उदाहरण मात्र, पत्नी हो, पति हो, पुत्र हो, पिता हो, भाई हो, गुरु हो, शिष्य हो, गुरु भाई हो, पड़ोसी हो, समधी हो, लमधी हो, कोई भी हो। हमारा मन जब किसी के लिए द्वेष बना लेता है या मोह बना लेता है तो हमारा नरक होता है। और किसी से वो विरोध नहीं करता है, किसी में मोह नहीं बनाता है, किसी में बैर नहीं बनाता है, तो हमारे जीवन में स्वर्ग होता है। वैर का कारण मोह है, मोह न हो तो वैर नहीं होता है। द्वेष का कारण राग है, हमें अपने माने हुए नाम रूप में राग है। हमारा नाम, हमारा रूप, रूप ये देह है, और हमारा स्वार्थ जो जो हमने मान लिया है, उनमें राग होने से तब फिर जिसको हम समझते हैं कि इस हमारे उद्देश्य में खलल करने वाले अमुक हैं, तब उनसे हम द्वेष करते हैं। और जो हमारे मन में कहीं राग नहीं होता है, तब द्वेष की कोई गुंजाइश नहीं होती। मेरा नाम बदनाम हो, खूब बदनाम हो, कोई परवाह नहीं। हम करते क्या हैं इस पर ध्यान होना चाहिए। हम सही हैं, बदनाम होना कोई अड़चन नहीं। और हम गंदे हैं और हमारी आरती उतारी जा रही है और सद्गुरु कहा जा रहा है, तो क्या मतलब है? कितने ऐसे गंदे सद्गुरु कहलाने वाले हैं जिनकी आरती बड़े जोर से उतारी जा रही, बड़ी महिमा, और एड़ी से चोटी तक सड़े हैं। ये बाहरी चमक दमक में क्या धारा है? किसी के पास बहुत पैसा है तो सौभाग्यशाली है? बिल्कुल गलत है। सौभाग्यशाली वह है जिसका मन निर्मल है। दुनिया का सारा धन कूड़ा कबाड़ है, शरीर एक कूड़ा है,
इस कूड़ा कबाड़ के लिए कुछ कूड़े कबाड़ की जरूरत पड़ती है, बस इतना ही समझना चाहिए, और कुछ है नहीं। आदमी सोच नहीं पाता है, चमक दमक में भूल जाता है। ये चमक दमक ही हमें रुलाती है। वेद के ऋषि ने कहा, हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखम तत्त्वं पूषन्न पाविरण सत्य धर्माय दृष्टे। शुक्ल यजुर्वेद में आता है 40वें अध्याय में। हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखम, हिरण्मय पात्र से, सोने जैसे चमकते हुए बर्तन से, सत्यस्य अपहितम मुखम, सत्य का मुख अपहित ढका हुआ है। दुनिया की मिथ्या चमक दमक से सत्य का मुख ढका हुआ है। तत् त्वं पूषन् अपाविरण, अपूषण तत् उसे, तुम तू अपाविरण हटा दे। पूषण का अर्थ, रूढ़ अर्थ सूर्य है। सूर्य सबका पोषण है, पोषण करता है। सूर्य करोड़ों किलोमीटर दूर है, लेकिन अपनी किरणों से पृथ्वी के जल को सोख कर ऊपर ले जाता है और वहाँ से समय से वर्षा करता है। वेदों में आकाश को समुद्र कहा गया है। जो धरती का समुद्र है छोटा है, आकाश का समुद्र बड़ा है। जब वर्षा होती है कहाँ से आती है? आकाश से। तो सूरज अपनी किरणों से ऊपर खींचता है पानी को और फिर पृथ्वी पर वर्षा करके पृथ्वी का गर्भाधान करता है। मह्य कहा गया है, मह्य, सूर्य को मह्य, मही में गर्भाधान करने वाला। जब सूरज पानी बरसाता है तब पृथ्वी का गर्भाधान होता है। तमाम बीज अंकुरित होते हैं, धातु और जितने खनिज पदार्थ हैं वो सब पुष्ट होते हैं। तो सूरज को मही कहा गया है, मही में गर्भाधान करने वाला, और पूषण कहा गया है, पोषक। पूरे संसार का पोषक है सूर्य। लेकिन ये आधिदैविक अर्थ है। आधिदैविक, आधिभौतिक, आध्यात्मिक, तीन अर्थ वेद के मंत्रों में चलते हैं जगह जगह। कहीं तो सीधा है। आध्यात्मिक अर्थ है पूषण, आत्मा, ये सब का पोषक है। आत्मा सारे ज्ञान विज्ञान का उद्भावक है, संग्राहक है, वितरक है। देह से जीवात्मा निकल जाए, देह बेकार है। ये जीवात्मा ही सारे ज्ञान विज्ञान का निधान है। भावुकता में लोग कहते हैं ईश्वर ज्ञान का भंडार है, जीव तुच्छ है, और ये बिल्कुल बुद्धि को लकवा है ऐसा कहना। कोई ईश्वर कहीं बैठ करके किताब लिखा है कि प्रवचन किया है कि ज्ञान विज्ञान की बातें शोध करके फैलाया है। जितनी किताबें धरती की हैं सब मनुष्य की रचनाएं हैं। सारे प्रवचन मनुष्य के हैं, सारे ज्ञान विज्ञान मनुष्य की देन है। और इसको इतना भूल जाना कि मनुष्य तो तुच्छ है, तो श्रेष्ठ कौन है? ये भ्रम है कि मनुष्य तुच्छ है। मनुष्य महान है। ज्ञान विज्ञान का केंद्र मनुष्य है।
मनुष्य के अलावा कोई भी ज्ञान विज्ञान का केंद्र नहीं है। धरती में तेल का स्रोत है, जल का स्रोत है, खनिज पदार्थ बहुत हैं, धातु कितने हैं, कोयला है, पत्थर है, सब कुछ धरती से निकलता है। सबकी उत्पत्ति धरती, सब जीवन प्रतिपाल, ये साहब की आदिशा की। इसी प्रकार ज्ञान का कोई स्रोत नहीं है पृथ्वी में या आकाश में। ज्ञान विज्ञान का मूल मनुष्य है। इस बात को भी शास्त्रों में जगह जगह कहा गया है, लेकिन विद्वानों का ध्यान उस पर नहीं है। महिमा परक है। भक्तों को भावुक बनाना और सस्ते में सब काम करना कराना, आचरण शिथिल है तो भी कोई हर्ज नहीं है। ऐसा काम बहुत किया जाता है, आज भी किया जाता है। ये धोखाधड़ी। पूषण ये जीवात्मा है। तत्तम पूषण अपावरण। अब अर्थ कितना सार्थक यह है। हेणमैन पात्रण सत्यस्यापहितम मुखम। सोने जैसे चमकते बर्तन से सत्य का मुख ढका है। तत् तुम, उसे तुम अपावरण हटा दे। पूषण कौन? पूषण सूरज हटा देगा? सूरज पूषण है आकाश में, वो भौतिक पदार्थों के लिए सहयोगी है, लेकिन हमारे माया मोह के चमक दमक के बर्तन को सूरज नहीं हटा पाएगा। ये आत्मा पोषण है, ज्ञान विज्ञान का पोषक है, उद्भावक है। तत्त्वम पोषण न पावरण। है पोषण, है ज्ञान विज्ञान का पोषण करने वाला आत्मा। तत्तुम अपावरण, उसे तो हटा दे। क्यों हटा दे? सत्य धर्माय दृष्टे, सत्य और धर्म को देखने के लिए, सत्य और धर्म के दर्शन के लिए, सत्य धर्म को प्राप्त करने के लिए। सत्य है आत्मा और धर्म है पवित्र रहनी। कहीं कबीर सत सुकृत मिले तो बहुर न झूले आन। हिडोला में साहब ने कहा, बीजक के हिडोला में। हिडोला 3 हिडोले हैं बड़े मार्मिक। पहला हिडोला ही लंबा है। शश सूर रैन शारदी तहाँ तत्व परले नाहि। काल अकाल परले नहीं तहाँ संत बिरले जाए। जहाँ शश और सूर नहीं है, चाँद और सूरज नहीं है, तत्व नहीं है, परले नहीं है, काल अकाल नहीं है, ऋतु नहीं है, वहाँ कोई बिरले संत जाते हैं। तो क्या है? अपना आत्मा, चेतन आत्मा, उसमें जड़ प्रकृति नहीं है। ये कल्पना करना कोई लोक है, अमर लोक, वहाँ तत्व प्रकृति नहीं है। तत्व प्रकृति के बिना लोक कैसे होगा? सारा लोक तत्व प्रकृति से रचित है, और जो रचित है वो क्षरित है, क्षीण होता है, वो स्थिर कहाँ है? आत्मलोक ही वो लोक है। तस्याम आत्मायम लोक। ज्ञानी का आत्मा ही अपना लोक है, और उसमें चांद सूरज नहीं है, दुनिया नहीं है। ध्यान का अंतिम फल यही है, आत्मा में स्थित हो जाना, जहाँ दुनिया नहीं है, मन नहीं है, तन नहीं है, तत्व प्रकृति नहीं है, शश सूर नहीं है, ऋतु नहीं है, कुछ नहीं है। सारे दृश्यों का अंत, अपना पद, अपनी स्थिति, अपना अमरलोक, सतलोक, आत्मलोक है।
ध्यान का असली अर्थ है चित्तवात शांत हो जाना। साधक को यह ध्यान रखना चाहिए कि हमारा चित्त शांत हो। दृश्य और दृष्टा दो हैं, दृष्टा देखने वाला और दृश्य दिखाई दे वह। तो खास दृश्य चित्त है। चित्त को मन को एक बात है। दृष्टा आप स्वयं है, जीव चेतन आत्मा, ये दृष्टा है। और दृश्य चित्त है। चित्त शांत हो जाए तो सारा दृश्य शांत है। ये पेड़ पहाड़, पृथ्वी, गांव, नगर, प्राणी, ये सब जो दृश्य है ये चित्त के द्वारा दिखाई देते हैं। चित्त शांत हो जाए ये सब ओझल हो जाएंगे, कुछ नहीं दिखाई देगा। गाढ़ी नींद में चित्त एकदम शांत हो जाता है तो अपने माने हुए शरीर का भी पता नहीं रहता है। देह और संसार आत्मा में नहीं, चित्त द्वारा ये सब प्रतीत होते हैं। ध्यान का मुख्य विषय यही है कि चित्त अपने वश में हो। चित्त से काम लेना है, खेत गोड़ना है, बीज बोना है, धान काटना है, और काम करना है, मकान बनाना है, रास्ता चलना है, पुस्तक लिखना है, भोजन बनाना है। जितनी क्रियाएं हैं इन क्रियाओं में चित्त की जरूरत है। चित्त के बिना ये काम नहीं होगा। चित्त से, मन से हम ख्याल करते हैं, उन वस्तुओं की याद करते हैं, उनका संग्रह करते हैं, संपादन करते हैं, सब काम होता है। लेकिन जिसका चित्त शुद्धा हुआ है, शुद्ध है, सब काम साफ सुथरा करता है, रागत द्वेष रहित करता है। राग द्वेष से चित्त का रहित हो जाना ये जीवन की परम स्थिति है। सोई पंडित सोई पारखी सोई संत सुजान, सोई सूर सचेत सो सोई सुभट प्रवान, सोई ज्ञानी सोई गुणी सोई दाता ध्यान, तुलसी जाके चित भई राग द्वेष की हानि। ये वैराग संदीपनी नाम की पतली सी पुस्तक है गोस्वामी जी की। कितने विद्वान तो आलोचना किए हैं कि उनकी पुस्तक नहीं है, क्योंकि जिन्होंने मानस में कहा है पूजी विप्रशील गुणहीना शूद्र न गुणगन ज्ञान प्रवीणा, वो कैसे लिखेगा कि तुलसी भगत सपच भलो भजे रहने दिन राम। ये वैराग संदीपनी में आता है। लेकिन ऐसे विद्वान लोग ठीक नहीं सोचते हैं। गोस्वामी जी संत महात्मा भी थे और स्मृतियों का संस्कार भी था, जाति पाति, इसलिए दोनों उन्होंने जगह जगह कहा है। जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई, भक्तिहीन नर सोहई कैसे, बिन जन बारित देखी जैसे। तो मानस में भी है, तो मानस भी उनका फिर नहीं मानना चाहिए। मानस भी उन्हीं की रचना है और वैराग संदीपनी भी गोस्वामी जी की रचना है। उसके आखिर में आता है, आखिर पक्ष में, वही पंडित है, वही पारखी है, वही सूर है, वही सचेत है, वही दाता है, ध्यानी है, ज्ञानी है, गुणी है, जिसके चित्त में राग द्वेष की हानि हो गई। पारखी कबीर साहब ने पारख सिद्धांत चलाया। पारख शब्द कहाँ निर्णय के लिए, और काशी में गोस्वामी जी रहते थे। रामायण पूरा संपादन वहीं किए हैं। जो उनके ज़माने का मंदिर है छोटा सा, वहाँ मैं गया हूँ। 80 घाट पर ही है, बिल्कुल घाट पर है। तो कई बार वे कबीर चौरा भी गए होंगे, पारखी संतों का संपर्क भी हुआ होगा। कबीर साहब के बाद गोस्वामी जी होते हैं। तो सोई पंडित सोई पारखी,
कई भाई ठीक है, पंडित ठीक है, पारखी ठीक है, ज्ञानी ठीक है, गुणी ठीक है, ध्याता ठीक, ध्यानी ठीक है, सब ठीक है, लेकिन वही वो सब है जिसके चित्त से राग द्वेष समाप्त हो गया है। तुलसी जाके चित भई राग द्वेष की हानि। जिसके चित्त में कहीं मोह नहीं है, कहीं बैर नहीं है, सब में समता है, वो ज्ञानी है, गुणी है, पारखी है, ज्ञानी पंडित है, दाता है, ध्यानी है, सब कुछ है। बहुत बढ़िया वचन है। वैराग त्रिवेणी में ये सब का संग्रह है और तुलसी पंचामृत में भी है। चित्त से काम करना है। चित्त राग द्वेष से बिल्कुल निवृत्त होना चाहिए। हमें पीड़ा कहाँ है? राग द्वेष में। भोजन नहीं मिलता है तो पीड़ा है, ऐसी बात नहीं, भोजन सबको मिलता है। कपड़े नहीं मिलते हैं, ऐसी भी बात नहीं, कपड़े भी मिलते हैं। सोने की जगह नहीं मिलती है, ऐसी भी बात नहीं, पृथ्वी माता बड़ी लंबी चौड़ी है, सोने की जगह मिलती है। दुखी क्यों है? चित्त राग द्वेष में लिप्त है। अगर कोई भक्त हो जाए, साधु हो जाए, दीक्षा ले लेना और कपड़ा पाल लेना तो बहुत सरल होता है। राग द्वेष की निवृत्ति ये सब का मतलब है। बहुत दिन के महात्मा हैं, कई गुणों में अच्छे हैं, लेकिन चित्त में राग द्वेष है तो सफल नहीं। धन्य है वो इंसान जिसके चित्त से राग द्वेष की निवृत्त हो गई है। बैरी कोई है ही नहीं, मेरा विरोधी कोई है ही नहीं। सब अपना अपना स्वभाव बरतते हैं, अपना गुण, अपनी योग्यता का प्रदर्शन करते हैं। हम उसमें क्षुब्ध होते हैं तो हमारा छिछलापन है। मन स्वार्थी आपरस विषय लहर फहरा है। मन स्वार्थी है, अनादिकाल का अभ्यासी है। शब्द, रूप, रस, स्पर्श, गंध, इन विषयों का वो मोही है। और जहाँ जहाँ ज़्यादा आसक्ति है उसी के लहर में वो फहराता है। जैसे ध्वजा, ध्वजा पताका आकाश में उसके कपड़े लहराते हैं हवा से, वैसे मनुष्य का मन विषयों की वासना से लहराता रहता है। और लहराते लहराते ज़्यादा लहराया तो तन गया। मन की चलाए तन चले, जाते सर्वस जाए। मन गया तन गया, वह सब डूब गया। धन खोया तो कुछ नहीं खोया, स्वास्थ्य खोया तो कुछ खोया, लेकिन चरित्र खोया तो सर्वस्व विनाश हुआ। इसलिए अपने चरित्र को संभालो। नवयुवक बचपन से ही ब्रह्मचर्य पालन करें। ये सब की सीख घर में नहीं दी जाती है। आजकल तो टीबी का रोग है, मोबाइल का भयंकर रोग है। मोबाइल काम की चीज़ है, लेकिन इसका दुरुपयोग बहुत कर रहे हैं लोग। बच्चे ब्रह्मचर्य का पालन करें। कौन माता पिता अपने बच्चों को ब्रह्मचर्य की सीख देता है? और माता पिता स्वयं ब्रह्मचारी रहे। जब उनके बच्चे हो गए तो अब विषयी पामर बने बैठे हैं, उसी नरक में पड़े हैं रात दिन। कौन विवेक है? कितने बच्चों को अपने माँ बाप से घृणा जो होती है उसमें भी कारण होता है। बच्चे जान गए, समझदार हो गए, और उनके सामने माँ बाप राग रंग वाले हैं तो उनको अंदर से घृणा हो जाती है उनसे। चाहे वो स्वयं भी आगे चल कर के इससे भी खराब करें, लेकिन दूसरे को दोस्त तो दिखाई देता है, अपना दिखाई नहीं देता है। इसीलिए जब संतान हो जाए तब गृहस्थ को चाहिए दोनों ब्रह्मचारी बन जाए, संयम से रहे। उसका प्रभाव बच्चों पर अच्छा पड़ेगा।
बच्चों को जो हम सीख देना चाहते हैं वो आचरण हमारे में होना चाहिए। बच्चे ब्रह्मचर्य पालन करें, पढ़ें लिखें, पढ़ाई में पूरा ब्रह्मचर्य का पालन करें, फिसलें नहीं इधर उधर। लड़के और लड़की दोनों जब मुझसे मिलते हैं तो मैं पहली ये बात कहता हूँ, अब तो खुल के कहने लगा हूँ। लड़कियों के लिए संकोच होता था, लेकिन ऐसा ज़माना आ गया लड़कियों को भी कहता हूँ और सब खुश होते हैं, माँ बाप भी खुश होते हैं। लड़के लड़की पढ़ते हैं, सहशिक्षा है, प्राइमरी स्कूल से लेकर के विश्वविद्यालय तक। कहीं कहीं कॉलेजों में ऐसा है जो लड़कियों का केवल है और उनके लिए वैसा प्रबंध है। कहीं लड़के लड़की पढ़ते तो एक जगह हैं, लेकिन निवास बिल्कुल अलग अलग है और पहरेदारी है लड़कियों के दरवाजे पर, कोई नहीं जा सकता। कहीं कहीं है, बाकी तो इतना है। इसी छत्तीसगढ़ में एक युवक ने मुझसे कहा जो इंजीनियरिंग पास कर लिया है कि साहब बिलासपुर में हम पढ़े और कोई नहीं पूछता है। किसी युवक के कमरे में युवती कब जाती है, युवती युवक के कमरे में कब जाती है और युवक युवती के कमरे में कब जाता है, कितना समय रहता है, क्या करता, कोई नहीं पूछता। ना मास्टर कुछ कहते ना कोई कहता है। और अत्यंत गड़बड़ी फैल गई है। ये सरकार को भी ध्यान देना चाहिए और कितने प्राइवेट जो कॉलेज हैं उनमें ये प्रबंध है। इलाहाबाद में भी नैनी में ईसाइयों का है इंजीनियरिंग कॉलेज, बहुत प्रसिद्ध, बड़ा कड़ा प्रतिबंध है। सहशिक्षा और सहकर्म पतन का सीधा रास्ता है। युवक युवती साथ साथ पढ़ रहे हैं, साथ साथ काम कर रहे हैं, कहाँ किसका मन फिसले कुछ ठिकाना नहीं है। अब इसमें अपने को संभालना जरूरी, इसको रोका नहीं जा सकता है। सहशिक्षा रुक नहीं सकती, सहकर्म रुक नहीं सकता। एक कारखाने में लड़के लड़के काम करते हैं, दफ्तर में काम करते हैं, हर जगह तो करते हैं। वो अपने को संभालें, ब्रह्मचर्य का पालन करें और जब वो काम करें, योग हो जाएं, तो माँ बाप और स्वयं की रुचि के अनुसार विचार करके विवाह करें, मनमानी न करें। लव मैरिज जो आजकल चला है उसमें बहुत टुटन होती है और दोनों पक्षों से बड़ी उदासीनता और खिन्नता होती है। इसलिए अपना स्वयं पसंद और माँ बाप के पसंद को करके तब विवाह करें और फिर विवाह करने के बाद भी मर्यादा से रहें। विवाह करने का मतलब ये नहीं कि पतित होते रहें एकदम। जितना पतित होंगे शरीर मन सब नष्ट होगा और अपना व्यवहार का काम भी वो ठीक से नहीं कर पाएंगे, अध्यात्म क्या कर पाएंगे। और जब बाल बच्चे हो गए तब संयम से रहें, एकदम संयम से। ये सब जीवन जीने के तरीके हैं और विषयी पामर बने बैठे हैं, बच्चे जवान जवान हैं, लंपट हैं माँ बाप, क्या बच्चों पर अच्छा असर पड़ेगा। मन स्वार्थी आपरस विषय लहर फहराए, मन स्वार्थी है, जहाँ जहाँ वो स्वार्थ मान लेता है उसके लिए क्या क्या पाप नहीं कर सकता है। ये मन की गड़बड़ी जो जोर से मान लिया तो भाई का हक मारा जाता है, भतीजे का हक मारा जाता है और कहाँ कहाँ सब भ्रष्टता का काम करते हैं। तन गया मन गया सर्वस्व नष्ट हुआ। तन मन को संभाल के रखो। बहुत संवेदनशील जीवन है और जीवन को हम खिलवाड़ समझते हैं। जो पाए खा लिए, जो पाए पी लिए, जैसा बोल दिए, जैसे काम कर रहे हैं, जैसी संगत कुसंगत है उसमें बह रहे हैं। क्या जीवन है। खाने में पीने में सावधानी, क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए,
ये अकल रखना चाहिए। कब खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए, ये समझ होनी चाहिए। ये मन और तन हमारे कल्याण के साधन हैं। इनको हम संभाल के रखें, संयम में रखें, अंतर्मुख हों, अंतर संतुष्ट हों, इसके लिए बिल्कुल उसका उल्टा जितना बन सके मन को बहाओ, तन को बहाओ। अच्छे अच्छे विद्वानों ने काम शास्त्र की रचना की है और काम शास्त्र विद्यालय में भी पढ़ाने की योजना चलती है। बीच बीच में रुकती है, विचारक रोकते हैं। विदेशों में पढ़ाया जाता है, कई देशों में, यहाँ भी होता है लागू की जाए। तो कई ऐसे तो हैं समाजशास्त्री जो विवाह को अपराध मानते हैं। विवाह अपराध है। विवाह क्या, आदमी स्वच्छंद रहे जानवर की तरह। लेकिन ये सब महापापपूर्ण है। विवाह एक मर्यादा है और उसके बिना समाज भ्रष्ट हो जाएगा। विवाह में संयमित इंसान हो जाता है, पर स्त्री से परहेज, पर पुरुष से परहेज। जैसे साधु को नारी मात्र से दूर रहना चाहिए और साधिकाओं को पुरुष मात्र से दूर रहना चाहिए, वैसे गृहस्थों को पर स्त्री से और पर पुरुष से दूर रहना चाहिए। गृहस्थी विरक्ति दो ही धारा है, दोनों साधक हैं। गृहस्थ का मतलब थोड़ा है कि पतित होते रहें। गृहस्थ तो आदमी इसीलिए बना क्योंकि वो समझता था कि हम अपने को संभाल नहीं पाएंगे। तो अच्छा किया गृहस्थ बना। न गृहस्थ बनता, समाज में भ्रष्टता फैलाता तो कितना खराब होता। जिस आंगिक आकर्षण का व्यामोह था, विवाह के बाद वो समझ में आ गया। योग को युवती से, युवती को युवक से आंगिक संपर्क की चेष्टा होती है और विवाह हुआ, इकट्ठे हुए, समझ लिए यही है, तब उससे ऊपर उठना चाहिए। एक मलिनता है, एक छीड़ता है, एक वासना है, जीव का बंधन है, ये सब समझ में आना चाहिए और धीरे धीरे अपने को उठाना चाहिए विकारों से। साधु मार्ग में जो विरक्त मार्ग के लोग हैं, साधक साधिकाएं, उनको पूर्ण इसका पालन करना चाहिए, ब्रह्मचर्य का। गृहस्थ को भी अपने दर्जे अनुसार पालन करना चाहिए। संयम ही सुख है, अपने को समेट लेना ही सुख है, अंतर्मुख हो जाना ही सुख है। बाहर चमक दमक में जितना बहोगे, अपने तन मन को छीड़ करके नरक करोगे। जितना अपने को संभालोगे, सच्चे अर्थ में सुखी रहोगे। वह धन्य है जो अपने आप को पूर्ण संभाल लिया। और ये भी धीरे धीरे होता है। कोई साधक घबराए ना। कुछ साधक घबरा जाते हैं कि हम चाहते मन ठीक रहे लेकिन मन गलत पे चला जाता है। एक तो आरंभ में उतनी शक्ति नहीं रहती, सावधानी नहीं रहती है, और दूसरी अगर वो बहुत दिनों का अभ्यासी है और फिर भी इस प्रकार मन चलता है तो उसकी साधना में सशक्तता नहीं है। सशक्त चित्त से जो साधना करेगा सफल जल्दी होगा। मन का निर्विषय रहना, प्रशांत रहना, स्वस्थ रहना, ये जीवन की बहुत बड़ी उपलब्धि है। उस तरफ सबको चलना चाहिए।
जितना जो चल लेंगे उतना सुखी रहेंगे। गणित की तरह है। असली धर्म यही है। और धर्म विश्वास मात्र नहीं है। संप्रदाय की बातें विश्वास मात्र है। कोई अमुक को देवता मानता है, अमुक को अवतार मानता है, अमुक को पैगंबर मानता है, अमुक को अलौकिक मानता है। अनेक प्रकार के ईश्वरों की कल्पना, देवताओं की कल्पना, अमुक पूजा पाठ से उद्धार की कल्पना, ये संप्रदाय की बात है। लेकिन मन और उसका संयम और आत्मस्थित, ये संप्रदाय की बात नहीं है। आपका होना क्या है? आत्म तत्व, चेतन तत्व आपका होना है। चेतन ही आप है, आत्मा आप है। ये संप्रदाय नहीं है। आपका होना कोई संप्रदाय है? आपका अस्तित्व है। अब आपके सामने आपका मन है, वो भी कोई संप्रदाय नहीं है, वो भी, उसका भी अस्तित्व है। अब अच्छाइयाँ बुराइयाँ हैं, उनका भी अस्तित्व है। उन्हीं को संभालो, मन को संभालो, संयत करो, अंतर्मुख करो, अंतर संतुष्ट हो। ये कोई संप्रदाय नहीं है। ये सार्वभौमिक सत्यता है। सद्गुरु ने इसी को लक्ष्य लेकर के कहा है, समझे की गति एक है, जिन समझा सब ठौर, कहें कबीर ये बीच के बल कहीं और की और। जितने समझदार हैं सबकी गति एक है। गति कहते हैं ज्ञान को, गति कहते हैं गमन को, चलने को, गति कहते हैं प्राप्ति को, गति कहते हैं मोक्ष को। समझे की गति एक है। जिन्होंने ठीक से समझ लिया उनकी दशा एक है। समझे की गति एक है, जिन समझा सब ठौर। सब जगह जो जानने योग्य है कल्याण के लिए, वो सब ठीक से समझ लिया तो सबकी दशा एक रहेगी। कहीं कबीर ये बीच के बल कहीं और के और। कबीर साहब कहते हैं ये बीच के लोग और को और बकवास करते हैं, नहीं समझते हैं। कोई राम को, कोई रहीम को लेकर के झगड़ा करता है। असलियत है मन को ठीक करना, परिवर्तन जीवन में आना। रूमी साहब की जीवन चरित्र में बात आती है। एक मुस्लिम बादशाह, मुस्लिम देश के वो थे, मुस्लिम बादशाह जिसने आश्रय दिया था और विद्यालय कायम किया था। कुछ दिनों के बाद उसने पूछा, कहा कि आप उपदेश तो करते हैं, इतने दिनों से पढ़ाते हैं धर्म की बात, अनुगामियों में भी कोई परिवर्तन नहीं देखता हूं। इससे रूमी साहब काफ़ी आहत हुए थे। उन्होंने भी महसूस किया था कि मैं जिनको पढ़ाता हूँ उनमें परिवर्तन नहीं है। उनके लिए वो आपस में राग द्वेष करते हैं। आगे चल कर के रूमी साहब को इतनी वितृष्णा हो गई तो उन्होंने शिष्य बनाना ही छोड़ दिया, दीक्षा देना ही छोड़ दिया। अब ये बात कोई संप्रदाय की है? कोई संप्रदाय की नहीं। कबीरपंथी साधु हैं आपस में लड़ते हैं, वैष्णव साधु आपस में लड़ते हैं, वेदांती साधु आपस में लड़ते हैं। ये कौन संप्रदाय है? कोई संप्रदाय नहीं। ये तो विकार है। इसलिए जो सत्यता है वो सांप्रदायिक नहीं है। कबीर साहब का बीजक पूरा पढ़ डालो, संप्रदाय की बात ही नहीं है। एक प्रोफेसर ने कहा था, जब मेरी बीजक व्याख्या दोनों खंड उसके पास गई और पढ़ा,
फिर मुझसे मिलने आया। वो हिंदी विभागाध्यक्ष था कॉलेज में। कहा साहब बीजक में तो कुछ स्थापना किया ही नहीं गया है, जो है वो कहा गया है। यद्यपि वे सगुणवादी ज़्यादा थे, मूर्त पूजक थे और अपने को मानते थे कि मैं सगुणवादी हूँ, लेकिन वो गदगद होकर के कहे बीजक व्याख्या दोनों खंड जब जितना भी पढ़ पाए हों, विद्वान लोग थोड़ा भी पढ़ के समझ जाता है रंग ढंग, मुझे विश्वास है कि वो पूरा पढ़ नहीं पाए होंगे, तो भी वो जितना देखे उससे उसके आधार पर उन्होंने कहा कि बीजक में तो कुछ स्थापना ही नहीं किया गया है, जो है सो कहा गया है। ये उनकी आवाज़ है, यही वास्तविकता है। कबीर न अपने को अवतार मानते न दूसरे को अवतार मानते हैं, न उनका रूढ़ ईश्वर है न और कुछ मान्यता है। सारे जंजाल का खंडन और आत्मबोध, आत्मशोध, सीधी सीधी बात। मेरा होना, मेरे मन का होना, मेरे मन का भटकना, मेरे मन का शांत होना, ये कोई संप्रदाय नहीं है, हकीकत है, सत्यता है। सभी साधक साधिकाएं अपने मन को देखें। यहाँ जो इकट्ठे हुए हैं ये इसी खास बात के लिए है, विचारों को पा करके और अभ्यास करके अपने मन पर अपना मन केंद्रित करो। मन द्वारा मन को मिटाओ, मन द्वारा मन को शुद्ध करो। अशुद्ध मन को शुद्ध मन से मिटाओ, उसी मन से उसी मन को ठीक करना है। साधक का ऐसा अभ्यास होना चाहिए कि सब समय वो मन को देखता रहे। जब आप ध्यानाभ्यासी होंगे और ये लक्ष्य रहेगा कि हमारा चित्त शुद्ध और एकाग्र हो, तो धीरे धीरे सफलता मिलेगी और आगे चल कर के उठते बैठते काम धंधा करते मन पर ख्याल रहेगा। व्यवहार में चंचलता आती है, अनेक लोग मिलते हैं, कोई कैसा है कोई कैसा है, तो उसमें मन की गड़बड़ी शुरू होने की संभावना होती है। हमारे साथ में कुछ लोग हैं, कोई तेज है कोई ढीला ढाला है, कोई खाने पीने में जरा ज़्यादा चटोर है, कोई ये सब परवाह नहीं करता है, कोई काम में लगा बहुत फुर्ती से काम कर देता है, कोई ढील होके काम करता है, आदत उसकी है। इन कई कारणों से जब हम व्यवहार में लगते हैं तो क्षोभ की संभावना होती है। अगर हम अपने मन पर कंट्रोल रखते हैं तो क्षोभ नहीं करेंगे और अपने साथियों से उलझेंगे नहीं। अपनी अपनी शक्ति और योग्यता के अनुसार लोग करते हैं। मन का संयमन हो जाने पर व्यवहार बहुत बढ़िया चलता है। आजकल तो ध्यान के विषय में बड़ी महिमा है और कारखानों के मालिक अपने वर्करों से कहते हैं कि तुम लोग कहीं जा कर के किसी गुरु के पास कुछ दिन ध्यानाभ्यास करो, तब यहाँ वो काम करो तो काम अच्छा होगा। सारी क्रियाकलापों का मूल मन है। मन गड़बड़ाया सब गड़बड़ाया, और मन ठीक है तो सब ठीक है। इसलिए अपने अपने मन को सब देखो, उसके साक्षी बनो और एकाग्र करो। मैंने कल कहा था, संतजन भी बताते होंगे
मन को एकाग्र करने के लिए एक आधार चुनो। कोई साधक किसी महापुरुष के प्रति श्रद्धालु है, वह महापुरुष हो या न हो, उनके प्रति श्रद्धा है, उनका चित्र मन में ले करके अब उसी में मन को रोके। ये पहली साधना है। बंद आंखों में अंधकार प्रकाश, मिलित अंधकार प्रकाश जो भी दिखाई दे, अपने तरफ से कल्पना कुछ न करो। बंद आंखों में जो दिखाई दे उसी में मन को एकाग्र करो और कुछ न सोचो। ये दृष्टि योग है। सांस अपने आप आती जाती है, सांस पर मन रहो और कुछ न सोचो। सांस का ख्याल करो, सांस आ रही है जा रही है, आ रही है जा रही है। इसी खूंटे पर मन को बांधो। ये सब एकाग्र करने के साधन हैं। अंतिम में साक्षी भाव है। कोई कल्पना न करो, किसी चित्र को न लो, मन को देखो। मन क्या करता है, क्या सोचता है, और उसको निरस्त करो। लक्ष्य ये रखो कि मन कुछ न सोचे, मन कोई ख्याल न लाए। ख्याल आ जाते हैं, छोड़ दो, छोड़ते जाओ, छोड़ते जाओ, छोड़ते जाओ। नदी के तट पर बैठे हो, नदी की तरंगों को देखते हो, बहते नहीं हो, केवल देखते हो। तैसे मन में बहो ना, मन को देखते रहो कि क्या करता है, और मन को शांत करते रहो। ये साक्षी भाव है। सब मैं इसलिए कह देता हूँ कि इसमें अनेक पात्र हैं। इसमें पुराने साधक भी हैं जो दृष्ट योग, स्वर योग इत्यादि नहीं करेंगे, साक्षी भाव में रहेंगे, और नए भी हैं। तो जो जिनके अनुकूल हो उस लक्ष्य को लेकर के मन को ठहराओ। मूल बात है मन का शांत होना। धीरे धीरे मन पकड़ में आए, ये समझ में आए कि मन अलग है और मैं अलग हूँ। जो सोचने का प्रवाह चलता है, ख्यालात चलते हैं, वो धारा अलग है और मैं अलग हूँ। ये फांक तब समझ में आएगी जब ये अभ्यास करोगे। हर इंसान तो हरदम मन में बहता है, मैं अलग हूँ, मन अलग है, उसको ख्याल ही नहीं है। सोचना ही समझता है यही जीवन है। जो जो ख्याल आए उसमें बहते रहना, यही जीवन आदमी मानता है। ज्ञान से, आत्मज्ञान से और ध्यानाभ्यास से धीरे धीरे मन मचता है। मन के विकार नष्ट होते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष ये मन के विकार हैं और यही नरक है। ये लक्ष्य में रखो और इनको मारो, विकारों को शांत करो और प्रशांत होकर के मन को देखो। कोई साधक घबराए ना। नए साधकों की भी समस्या होती है कि वह बैठते हैं तो बैठने में दर्द होता है क्योंकि अभ्यास नहीं है। तो उसमें घबराए ना, वो करते करते अभ्यास हो जाएगा। जब मैं पहले व्यायाम करना शुरू किया तो दर्द जंघे में बहुत हो रहा था। तो बताने वाले ने बताया कि तुम घबराओ ना, इसको मिटाने के लिए व्यायाम बंद करोगे जब, तो कुछ दिन में दर्द मिट जाएगा, और जब व्यायाम शुरू करोगे तो फिर दर्द होगा। इसलिए इसी दर्द में करते रहो। और करता रहा, फिर दर्द मिट गया, फिर व्यायाम से कोई दर्द नहीं।
बहुत दिन हो गए व्यायाम करते करते, कोई दर्द नहीं। और जब पहले किया था तो जब चलता था तो कोई मेड़ पड़ जाए तो मेड़ नागना मुश्किल हो जाता था, जंघे में दर्द। लेकिन अभ्यास हो गया, अब कुछ दर्द नहीं। उसी समय से थोड़े दिन के बाद कुछ दर्द नहीं। ऐसे जो पलथी मार करके ज़्यादा देर तक नहीं बैठे हैं तो उनको दर्द होगा, लेकिन घबराएं ना, उसके भी साक्षी हो जाएं और उदास उससे रहें, और धीरे धीरे अभ्यास हो जाएगा, फिर कोई कष्ट नहीं होगा। जो कठिनाई आए उन कठिनाइयों को सह करके काम करो, फिर कठिनाई अपने आप खत्म हो जाएगी। कुल मिलाकर के मन को शुद्ध करना है, शांत करना है। मन शांत है, समाधि में है, इसका लक्षण है कि व्यवहार पवित्र है, किसी को कुछ नहीं कहता है, किसी के साथ दुर्व्यवहार नहीं करता है, किसी को तकलीफ नहीं देता है, अपने विरोधी की भी अहित कामना नहीं करता है। निर्मल मन, साधना का फल है निर्मल मन। इन बातों सब पर ध्यान रखो। अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम अजराहम अमराहम अखंडम अनूपम। अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम अजराहम अमराहम अखंडम अनूपम। अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम अजराहम अमराहम अखंडम अनूपम। अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम अजराहम अमराहम अखंडम अनूपम। अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम अजराहम अमराहम अखंडम अनूपम। अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम अजराहम अमराहम अखंडम अनूपम। इसका अर्थ है अहम नाम मैं, अहम मैं, शुद्ध निर्मल, अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम, मैं शुद्ध ज्ञान स्वरूप हूँ। अजराहम अमराहम, अजर अहम अमर अहम, मैं अजर हूँ, क्षीण नहीं होता हूँ, अमर हूँ। अजराहम अमराहम अखंडम, अखंड हूँ, टूटता नहीं हूँ, विनष्टा नहीं हूँ। अजराहम अमराहम अखंडम अनूपम, अनूपम विलक्षण, प्रकृति जड़ प्रकृति से विलक्षण शुद्ध चेतन हूँ। ये आत्मज्ञान का शुद्ध स्वरूप इसमें वर्णन है। इसका भी मन में जप करना चाहिए। जो साधक जिसका मन ठहरता न हो, यही पाठ करते रहें अंदर अंदर, तो काफ़ी बढ़िया ध्यान हो जाएगा। कुल मिलाकर के यद्वा तद्वा तत् चित्ती पुरुषार्थ, जिस किसी प्रकार मन के विकारों को नष्ट करना है और मन को संयत करना है। आप लोगों के साथ मैं पहले ध्यान में पूरा बैठता था, बल्कि यहीं पर जब उधर नीचे होता था तो एक सज्जन दूर से आए थे, तो मुझे हर समय बैठे देख करके कहे कि आप साहब कुछ समय न बैठें, आपको बड़ा कष्ट होता होगा। तो मैं कहता था नहीं, अभी से कोई बात नहीं। धीरे धीरे समय बढ़ा, अब आप लोगों के साथ ज़्यादा नहीं बैठ पाता हूँ। बैठूँ अगर 1 घंटा ध्यान भी, तो आगे 1 घंटा प्रवचन करना कठिन हो जाएगा। शरीर में कोई रोग नहीं है, कहीं दर्द नहीं है, अभी तक ये ठीक है, लेकिन अवस्था का प्रभाव है। अब ये शरीर 80 के निकट होने जा रहा है, 2-3 सप्ताह में 80 लग जाएगा। तो ये जीर्ण है,
इतना काम हो रहा है, यही बहुत बहुत है। तो आप लोगों के साथ बैठ नहीं पाता हूँ। अब यहाँ बैठूँ अगर 1 घंटा, फिर बोलना हो तो बोलने में तकलीफ़ लगेगी। आसन पर रहता हूँ तो वहाँ बैठ लिया, लेट लिया, आराम कर लिया, और ध्यान तो वहाँ भी करता रहता हूँ। लेटा रहूँ तो ध्यान में, बैठा रहूँ तो ध्यान में। फिर आप लोगों के लिया, आराम कर लिया, और ध्यान तो वहाँ भी करता रहता हूँ। लेटा रहूँ तो ध्यान में, बैठा रहूँ तो ध्यान में। फिर आप लोगों के बीच में आकर के 1 घंटा बोल देता हूँ। तो इसलिए आप लोगों के साथ में बैठ नहीं पाता हूँ। इसलिए भाई कोई अमर्ष न करना।